तमिलनाडु की राजनीति में दशकों से ट्रेंड चलता रहा है कि जो फिल्मों का सुपरस्टार रहा वो तमिलनाडु के राजनीति में भी सुपरस्टार बना। एमजी रामचंद्रन, जयललिता, करुणानिधि ये बड़े नाम हैं। एमके स्टालिन ऐसे एक एक्सेप्शन हैं जो फिल्मों में हीरो नहीं बने लेकिन तमिलनाडु की गद्दी के सुपरस्टार बने हुए। जनता का इतना भरोसा है कि भर भर कर बहुमत देती है, जो चाहते हैं कर दिखाते हैं। 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एमके स्टालिन ने तमिल प्राइड का एक ऐसा मुद्दा उठाया और बनाया जिसमें बीजेपी फंस गई। स्टालिन जितना तमिल कर रहे हैं, बीजेपी उतनी हिंदी कर रही। स्टालिन ने तमिल के सम्मान के लिए जबरन हिंदी थोपने के बीजेपी के एजेंडे के खिलाफ जोरदार मोर्चा खुला हुआ है और अपना मेडिकल एग्जाम अपनी तमिल करेंसी के बाद स्टालिन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके उठाए गए में कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता। ऐसा स्टालिन ने जिद ठाना और ऑटोनॉमी पर उन्होंने कदम उठा लिया। तमिलनाडु विधानसभा में सब हक्के बक्के रह गए जब सीएम एमके स्टालिन ने ऐलान किया कि उन्होंने तमिलनाडु की ऑटोनॉमी के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है। ऑटोनॉमी मतलब अपने कायदे कानून, अपना सिस्टम। ऑटोनॉमी कमेटी का हेड कोई मामूली आदमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस कुरियन जोसेफ तमिलनाडु के ऑटोनॉमी वाली कमेटी को हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। ऑटोनॉमी कमेटी में पूर्व आईएएस अधिकारी अशोक वरदान शेट्टी भी हैं। इसके अलावा नागराजन सदस्य भी होंगे। दोनों स्टालिन सरकार में बड़े पद पर संभाल चुके हैं। करुणानिधि के जमाने से ही परिवार के करीबी माने जाते हैं। कमेटी इंटरिम रिपोर्ट 2026 तक लागू कर सकती है और इसके लिए 2 साल में फाइनल इसे करना है। अभी तमिलनाडु में जो स्टालिन ने बयान दिया है वो बयान भी सुनिए। பசியால் வாடி தவிக்கும் தன்னுடைய குழந்தைக்கு என்ன உணவு கொடுத்திட வேண்டும் என்பது அந்த குழந்தையின் தாய்க்குத்தான் தெரியும். ஆனால் அந்த குழந்தை உண்ணும் உணவை, கற்கும் கல்வியை, கடந்து செல்லும் பாதையினை டெல்லியிலிருந்து யாரோ ஒருவர் தீர்மானித்தால் கருணையே உருவான தாய்மையும் பொங்கி எழத்தானே செய்யும். கூட்டாட்சி கருத்தியலை வலியுறுத்தும் வகையிலும் ஒன்றிய மாநில அரசின் உறவுகளை, அதற்குரிய கொள்கைகளை மேம்படுத்திடவும் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் விதிக்கூறுகள், நடைமுறையில் உள்ள சட்டங்கள், ஆணைகள் ஆகியவற்றை அனைத்து நிலைகளிலும் ஆராய்ந்து மறு மதிப்பீடு செய்திடவும் மற்றும் அதற்குரிய நடவடிக்கைகளை அரசுக்கு பரிந்துரை செய்திடவும் உயர்மட்ட அளவிலான குழு ஒன்றினை அமைப்பது என்று மிக மிக அவசியமாக வந்திருக்கிறது. உச்ச நீதிமன்ற மேனாள் நீதியரசர் திரு कुरियन जोसेफ அவர்களை தலைவராக கொண்ட குழு அமைக்கப்படுகிறது। कुरियन जोसेफ सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं 4 जजों में शामिल थे जिन्होंने 2018 में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने। 2020 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए जज कुरियन 3 तलाक रद्द करने वाले मामलों में फैसला सुनाने वाले बेंच के भी सदस्य थे। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को अस्वीकार करने वाली बेंच में भी थे। जस्टिस कुरियन को कमेटी का हेड बनाने का फायदा यह है कि उन्हें यह सब देख लेंगे वो कि कहीं संविधान का उल्लंघन ना हो, कहीं सुप्रीम कोर्ट में मामला न फंस जाए। इसलिए बड़े होशियारी से उन्हें लीड के लिए बनाया गया है। तमिलनाडु की ऑटोनॉमी के लिए स्टालिन की दलील यह है कि मोदी सरकार तमिलनाडु जैसे राज्यों के अधिकार छीन रही है। फेडरलिज्म को खत्म किया जा रहा है। ऑटोनॉमी कमेटी सरकार को सलाह देगी कि केंद्र सरकार के कितनी और कौन से ऑर्डर्स का पालन करना चाहिए, राज्य के अधिकार कैसे सुरक्षित रहेंगे। कमेटी राज्य की स्वायत्तता बढ़ाने पर अपने उपायों का पता लगाएगी। स्टालिन का कहना है कि केंद्र और राज्य के अपने अपने अधिकार हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है। भारत को विकास के पथ पर ले जाने वाले राज्य हैं, लेकिन लागू करने के अधिकार केंद्र सरकार के पास है। तमिलनाडु की चुनी हुई सरकार स्टालिन हेड करते हैं। राज्यपाल पद पर केंद्र सरकार के सिफारिश पर नियुक्ति RN रवि हैं और जब से राज्यपाल बने हैं तब से ही सरकार और राज्यपाल की लड़ाई भी चल रही है। राज्यपाल सरकार के सत्ता संघर्ष में पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने स्टालिन सरकार की जीत कराई। राज्यपाल रवि के 10 बिल रोके रखने को असंवैधानिक करार देते हुए पास घोषित कर दिए। राज्यपाल के अधिकार के लक्ष्मण रेखा भी बताए और इस जीत के बाद स्टालिन सरकार ने तमिलनाडु की ऑटोनॉमी का दांव चला है। कह रहे हैं कि ये केवल तमिलनाडु के लिए नहीं बल्कि सारे राज्यों के हित में है। कांग्रेस ने स्टालिन के फैसले का पूरा समर्थन दिया है। We are Congress welcome it.
now this resolution should need for state because BJP government continuously past 11 years attacking the federal system. They want to destroy the Indian constitution. So everything we have to go and approach the Supreme Court. If you go and approach the Supreme Court, why the union government? Union government should learn something from the other countries. Our Indian constitution is a very, very powerful constitution. So Article 200, Article 201. Last week, the Article 200, 201, they discussed in the Supreme Court, given judgment, very good judgment, historical judgment to Tamil Nadu government. So every time, why you knock the door of the Supreme Court? Union government rights, union government's duty to do whatever Indian constitution say, they have to implement. Why they denying? This is the question. This resolution Congress party supported. स्टालिन सरकार डीएमके कांग्रेस की है, केंद्र सरकार बीजेपी की है, जो हर हाल में तमिलनाडु में सत्ता हासिल करना चाहती है। तकरार की जड़ में यही राजनीति लड़ाई है। स्टालिन के फैसले केंद्र सरकार लागू होने नहीं देती और केंद्र सरकार के फैसले स्टालिन अपने यहां लागू नहीं कर रहे हैं। अब इसकी लिस्ट भी लंबी है, कई सारे फैसले हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की तकरार है। तकरार का सबसे बड़ा मुद्दा एजुकेशन को लेकर है और नई शिक्षा नीति, ट्रायल लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर भी भयंकर युद्ध चल रहा है। सबसे ज्यादा विवाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ चल रहा है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर भी विवाद है। स्टालिन सरकार चाहती है कि मेडिकल कॉलेज में दाखिले 12वीं के नंबर्स के आधार पर हो। केंद्र ने कहा है कि नीट परीक्षा पास करने पर ही एडमिशन मिलेगा। केंद्र सरकार का नियम ही मानना पड़ेगा। सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत तमिलनाडु में हिंदी को थर्ड लैंग्वेज में पढ़ाने को कहा है और स्टालिन सरकार ने कहा है कि हिंदी थोपने नहीं देंगे, अंग्रेजी और तमिल की पढ़ाई जाएगी। और स्टालिन सरकार का आरोप यह भी है कि इसकी सजा के तौर पर केंद्र सरकार तमिलनाडु को उसके हक का पैसा नहीं दे रही है। धर्मेंद्र प्रधान एलानिया कह चुके हैं कि समग्र शिक्षा मिशन के लिए 24,000 करोड़ अभी मिलेंगे जब नई शिक्षा नीति पूरी तरह से लागू होगी। राज्यपाल के राज्यों को यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाने के खिलाफ सरकार ने बिल पास कराकर राज्यपाल को ही मंजूर करने के लिए भेज दिया है, जिसे राज्यपाल RN रवि ने मंजूरी नहीं दी। तमिलनाडु की ऑटोनॉमी इंश्योर करने के लिए स्टालिन एक बड़ा कदम पहले ही उठा चुके हैं। तमिलनाडु का बजट पेश किया तो बजट डॉक्यूमेंट्स का रुपया सिंबल भी बदलकर तमिल भाषा में कर दिया गया। तमिल लिपि के अक्षर के रूपी साइन बनाकर छुप गए और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे अलगाववाद नाम दे दिया। स्टालिन ने मुहिम छेड़ रखी है कि डिलिमिटेशन करके सरकार लोकसभा की सीटें घटाने के फिराक में है। डिलिमिटेशन के खिलाफ स्टालिन दक्षिण और विपक्ष के राज्यों के सीएम को कॉन्फ्रेंस भी करा चुके हैं। स्टालिन ने जो किया है वैसा ही कुछ उनके पिता M करुणानिधि ने भी किया था। तब करुणानिधि ने एग्जामिन करने के लिए PV राजा मन्नर कमेटी बनाई थी। अब देखना होगा कि स्टालिन का ये कमेटी कितना फायदा पहुंचाता है तमिलनाडु को और केंद्र से लड़ाई में राज्य को कितना फायदा मिलता है। फिलहाल अगर आपको ये कोर्ट कचहरी की रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ तक।